हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग तथा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चनों को मतलब मैं केमिस्ट्री मेरे चैनल पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे मेरे को कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं तथा इस मतलब केमिस्ट्री के अंदर मुझे क्या क्या इम्प्रूव करने होंगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो इस आज मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा। उस अगला एक क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बन रेखांकित कार्बन बंध निर्माण के लिए केवल sp3 संकरित ऑर्बिटल का प्रयोग करता है। तो sp3 संकरित ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर कोई भी पाई बंध नहीं पाया जाता, उसके अंदर ओनली सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर देखो सी डबल बॉन्ड हो जो बीच का ये भी आएगा, इसके अंदर जो सी डबल बॉन्ड हो बंद बनेगा, इसके अंदर भी सी डबल बॉन्ड हो बंद बनेगा और इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है CH3CH2OH, तो इसकी जो संरचना होगी तो ये संरचना ऐसी होगी OH और इधर CH3 और इधर H और ऊपर भी H। तो ये जो ऑप्शन होगा तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ये चारों ही सिग्मा बंद है, ये चारों सिग्मा बंद होने के कारण ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अंदर का ऑप्शन सी सही, ये क्या है sp3 संकरित कार्बन है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या है। तो जो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल मतलब कि एक एल्कोहल है जिसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है सी और सी और उस CH3 ये भी CH3 ये भी CH3 और ब्यूटाइल यानी अगर 4 कार्बन हो तब होगा ब्यूटाइल। तो इसके अंदर एल्कोहल सेकंड के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये अपनी संरचना होगी। तो ये वाली संरचना जो होगी तो इसका जो IUPAC नाम है तो इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3। दूसरे नंबर पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मैथिल और OH ग्रुप सेकंड पे जुड़ा, और ये तीनों संरचना कैसी बनी हुई, 3 नंबर की है तो होगा 2 मैथिल प्रोप्ट 2 ऑल। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, 2 मैथिल प्रोप्ट 2 ऑल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करता है। तो प्रकाशिक समावयता वो वाले कार्बन परमाणुओं के समूह या फिर मतलब वो प्रदर्शित करते हैं जिसके अंदर असमित कार्बन परमाणु पाया जाता है या फिर असमित कार्बन परमाणु या फिर किरेल कार्बन पाया जाता है। तो इसके अंदर जो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल की संरचना के अंदर जो सेकंड नंबर कार्बन होता है जो ब्यूटेनॉल 2, उस कार्बन की जो संरचना होती है उसके अंदर किरेल कार्बन पाया जाता है या फिर उस मतलब कार्बन के ऊपर जो जितने भी 4 समूह जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग भिन्न समूह जुड़े होते हैं। तो इस कारण अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक परख नली जिसमें अमोनियम Cu2Cl2 है जिसमें मेथेन और C2H2 एथीन तथा C2H4 एथाइन गैस प्रवाहित की जाती है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी गैस परख नली से बाहर निकलेगी। तो इसके अंदर जो एल्काइन होता है, जो एल्काइन अमोनियम क्यूप्रेस क्लोराइड या अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके क्या क्या देता है, क्रिया करके कॉपर एल्केलाइड या फिर सिल्वर एल्केलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्काइल अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड या फिर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके कॉपर एल्केलाइड या फिर सिल्वर एल्केलाइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया एसिटिलिनिक हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति, जो एसिटिलिनिक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम एसिटिलिन की अभिक्रिया जब हम अपन अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो फिर हमारे को क्यूप्रस एसिटिलाइड लाल रंग का प्राप्त होगा और इसके अंदर जितने भी एल्केन तथा एल्किन होगी तो वो अप्रभावित होगी। तो इसके अंदर इस कारण ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ऑप्शन सी मेथेन तथा एथेन C2H4 वाला। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के समान द्रव्यमानों को एक पात्र में मिलाया गया है, गैसीय मिश्रण का कुल दाब एक वायुमंडलीय मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के समान द्रव्यमान के एक पात्र में मिलाया गया है, गैसीय मिश्रण का कुल दाब एक वायुमंडलीय है। तो इसके अंदर हमारे को क्या ज्ञात करना, नाइट्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात करना। तो किसी भी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करते हैं तो उस गैस का आंशिक दाब होता है गैस के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या इंटू कुल दाब। तो गैस के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या कितनी है, एक वायुमंडलीय दाब, और उसके बाद जो कुल मोलों की संख्या है वो कुल मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। तो और कुल दाब कितना है, जो कुल दाब है इसके अंदर एक वायुमंडलीय दाब है।
कुल दाब कितना दिया हुआ, 1 वायुमंडलीय दाब है। इसके अंदर अपना ऑप्शन क्वेश्चन करेंगे गैस के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या इंटू कुल दाब, 1/2 इंटू 1। तो इसके अंदर जो अपना क्वेश्चन सही हो इसके अंदर हो जाएगा 1/2 इंटू करेंगे तो तब आएगा 0.5 वायुमंडलीय। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा 0.5 वायुमंडलीय, ऑप्शन बी सही 0.5 वायुमंडलीय। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है। जो फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया कौन करता है, जो क्रिया नहीं करता है, तो जो कीटोन होते हैं कीटोन वो फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और जो एल्डिहाइड होते हैं वो एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया करके अम्ल तथा Cu2O का लाल अवक्षेप देते हैं। तो जो कीटोन इसके अंदर जो कीटोन कौन सा ऑप्शन में है, जो एल्डिहाइड ये CH2 समूह, एल्डिहाइड CHO समूह ये और ग्लूकोज, इन तीनों के अंदर एल्डिहाइड पाया जाता है। लेकिन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये जो ये बंद है ये C डबल बॉन्ड O बंद है। तो इसके अंदर जो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सही हो जाएगा, फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करते। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन अपने परमाणुओं में अपघटित होता है तब किस अवस्था में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर हमारा अपना ऑप्शन हो जाएगा सही, उच्च ताप और कम दाब। ठीक है, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही, उच्च ताप और कम दाब, उच्च ताप और कम दाब। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथोफेन क्या है। तो लिथोफेन क्या है, तो लिथोफेन BaSO4 तथा ZnS, ठीक है, जिंक सल्फेट का मिश्रण है। ये BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथोफेन BaSO4 प्लस जिंक सल्फेट का मिश्रण है। और इसका उपयोग क्या उपयोग होता है दैनिक जीवन के अंदर, तो ये जो इसका उपयोग होता है ये दीवारों के पेंट तथा एनेमल पेंट बनाने में काम आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है तथा इसकी जो फैलने की क्षमता होती है वो अच्छी होती है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा लिथोफेन के अंदर BaSO4 प्लस ZnS। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है। जो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है तथा याद रखने लायक क्वेश्चन है। जो प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है वो जो आइसोप्रीन होता है। जो ये जो मतलब प्राकृतिक रबर होता है वो हिविया ब्राजीलियंस नामक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होता है। और ये जो प्राकृतिक रबर होता है वो सिस आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, सिस आइसोप्रीन का। और सिस आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अपने को याद रखना प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, FeCl5 का अस्तित्व है किंतु NCl5 का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो FeCl5 होता है वो पेंटाहेलाइड बनाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन होते हैं वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाते। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर रिक्त डी कक्षक नहीं होता। जो नाइट्रोजन के अंदर रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाने के कारण ये NCl5 नहीं बनाता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, Na11Na24 से 11Na23 के द्वारा बनता है। तो इसके अंदर जब किसी भी चीज़ के अंदर न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो एक न्यूट्रॉन इसके अंदर कम दिखाया जाता है 0N1। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा से क्रिया करके क्या बनाता है। तो ये NCERT के अंदर लाइन लिखी हुई है तथा सीधा सीधा दिया हुआ है। जो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा से कराई जाती है तो वो क्या देता है, ग्लूकोसोजान प्लस जल और NH3 देता है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन हो जाएगा सही, ग्लूकोसोजान, ग्लूकोसाजोन। इसके अंदर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का शोधन भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस यौगिक का शोधन भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन का भाप आसवन विधि द्वारा शोधन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो भाप की उपस्थिति होती है ये 98.5 डिग्री पर ये उबलने लगता है। और इसका क्वांथनांक होता है वो माइनस में होता है, -184 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो हक्कल के नियम का 4n+2 पाई का नियम का पालन करते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन अपना ऑप्शन डी है, तो इसके अंदर क्या है, 4n+2 या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। इसके कारण ये हक्कल के नियम का
पालन करता है, ये हक्कल के नियम का पालन करता है, इस कारण ये एरोमेटिक यौगिक होगा। ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, तो कॉपर हाइड्रोक्लोराइड से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, और जबकि जो एल्यूमिनियम है, सोडियम है तथा मैग्नीशियम होते हैं, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके अंदर ये हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आने लायक, BSc नर्सिंग में आने लायक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना है अपने को। निम्न में से कौन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? तो जो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम सामान्यतः PB3O4 या फिर लाल लेड का उपयोग करते हैं। लाल लेड को किसके, लिंस्ड ऑयल या फिर अरसी के तेल के साथ मिलाकर लोहे, स्टील और सिल्वर के दर्पण के लिए जो सुरक्षात्मक पेंट होती है, मतलब उसके ऊपर रिकवरी पेंट की जाती है, तो वो पेंट उसको जंग लगने से बचाने के लिए की जाती है। ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, PB3O4 या फिर लाल लेड, लाल लेड। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में सल्फर के लैंसैग्ने परीक्षण में बैंगनी रंग किसका बनता है? तो जो बैंगनी रंग का कार्बनिक यौगिक में सल्फर के जो लैंसैग्ने परीक्षण में जो बैंगनी रंग बनता है, वो बैंगनी रंग बनता है सामान्यतः सोडियम थायोनाइट्रोफ्लोराइड। तो इसके अंदर जो सोडियम थायोनाइट्रोफ्लोराइड की जो नाम लिखा हुआ वो IUPAC नामकरण के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Na4FeCN5NOS। इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो जिंक, इसके अंदर Zn+2 ब्रैकेट के अंदर 1 मोल, और उसके बाद डबल ब्रैकेट Cu2+ 1 मोल, कॉपर Zn+2 स्लैश Zn का E0 इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और Cu2+ स्लैश कॉपर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.34 वोल्ट है। तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल अपन ज्ञात करेंगे, तो विद्युत वाहक पहले ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया हो रही है, E0 सेल माइनस E0 कैथोड माइनस E0 एथोड, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी, तो Zn से क्या निकलता है, Zn2+ व 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और कॉपर के अंदर क्या होता है, जो कॉपर के अंदर अवकरण अभिक्रिया या फिर रिडक्शन अभिक्रिया, तो इसके अंदर Cu2+ होगा, वो 2 ऑक्सीकरण लेकर कॉपर बनाएगा। तो इस जो सेल के अंदर जो अभिक्रिया होगी, तो वो Zn+ कॉपर 2+ से की रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर Zn2+ प्लस कॉपर बनेगा। तो इसके अंदर जो भी जो सेल होगा, वो सेल के अंदर जो दाएं से बाएं की ओर अभिक्रिया होगी, तो ये जो 0.34 है, ये 0.76 के साथ जुड़ने के अंदर कितना बन जाएगा अपना 1.10 वोल्ट आ जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि गैलियम की त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि गैलियम की जो त्रिज्या होती है वो एल्यूमिनियम से कम होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंतिम से अंदर वाले कोश के अंदर क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसका जो अधिकतम परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो गैलियम की त्रिज्या हो जाती है वो कम हो जाती है, इस कारण गैलियम की त्रिज्या अधिकतम परिरक्षण प्रभाव के कारण कम होती है। ऑप्शन बी सही। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 100 म्यू हीलियम में हीलियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो हीलियम परमाणुओं की संख्या हो जाएगी अपने, इसके अंदर जो पदार्थ में परमाणुओं की संख्या होती है वो होता है ग्राम अणुभार इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू परमाणुकता। तो इसके अंदर जो होता है पदार्थ का भार, ग्राम अणुभार होता है पदार्थ का भार अपन ग्राम अणुओं की संख्या इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू परमाणुकता। तो एक म्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम का होता है। तो 100 म्यू होंगे 1.6 इंटू 10⁻24 इंटू 100, ठीक है। तो और ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो हीलियम के अंदर ग्राम परमाणुओं की संख्या है होगी 4। तो इसके अंदर अपना जब इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 अपॉन 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1, तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन निकल के आता है, तो
तो इसके अंदर कैलकुलेशन में आएगा 25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस द्रवीकरण पर असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो जो हीलियम होते हैं, हीलियम के अंदर क्या होता है, अंतर अणुक बल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होते हैं, तो इसके कारण यह जमती नहीं है। तो और इसके कारण जो हीलियम होती है वो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो वो दूसरे गैस के गुणों के समान या फिर गुण प्रदर्शित नहीं करती है, वो द्रव के समान अपना गुण प्रदर्शित करती है। तो इसके अंदर अक्रिय गैस होती है जो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसके अंदर जो हीलियम होती है इसके अंदर क्या होता है, अंतर अणुक बल दुर्बल होने के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है। तो स्वर्ण संख्या दो होती है, जो वो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या होती है 0.005 से 0.1, और स्टार्च की होती है 15 से 25, और एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन की जो स्वर्ण संख्या होती है 0.1 से 0.2 होती है, और हीमोग्लोबिन या रक्त की जो स्वर्ण संख्या होती है वो होती है 0.03 से 0.07। तो इसके अंदर जो चार ऑप्शनों में जो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या होती है वो सबसे कम है, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जिलेटिन। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के अनुसार नाइट्रोजन भार के अनुसार 9:1:3.5 के अनुपात में उपस्थित यदि यौगिक का अणुभार 108 है तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। तो इसके अंदर जो अपना जब मूलानुपाती सूत्र लगाएंगे तो मूलानुपाती सूत्र लगाने के बाद इसका जो अणु सूत्र निकलेगा वो अणु सूत्र निकलेगा इसके अंदर C6H892, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा C6H892। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्न क्रिया के अंदर, निम्न क्रिया जैसे C2H2 की जब अभिक्रिया HgSO4 या H2SO4 के साथ जल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाने पर X और CH3CHOX बनता है, तो इसके अंदर जो X क्या है, तो इसके अंदर जो X बनेगा वो चलावेता, ये जो अभिक्रिया है ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया है, इसके अंदर क्या होगा, चलावेता का गुण निर्देशित होगा। तो इसके अंदर जो भी अभिक्रिया के अंदर ये ऑप्शन अपने बनेगा CH3CH_CHOH, ये वाला CH2CHCHOH, ये वाला ऑप्शन अपने इसके अंदर बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्कोहल अम्लीय परिस्थितियों में सबसे आसानी से निर्जलीकृत हो जाता है। तो निम्न में से जो कौन सा एल्कोहल होता है जो अम्लीय परिस्थितियों में सबसे आसानी से निर्जलीकृत हो जाता है, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सबसे आसानी से, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे अधिक स्थायी संयुग्मी एल्कीन कौन सा बनता है, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ये सबसे स्थायी संयुग्मी एल्कीन बनाने के कारण ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैं आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, और इसके अगले क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।